बच्चों, यह हिंदी मीडियम क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस टॉपिक, यह आपका पहला चैप्टर जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है उसका है मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी रिक्त स्थान। मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी का चैप्टर है ये। आज मैंने इसका रिक्त स्थान बहुविकल्पी आपको सेंड कर दिया है और आज मैं आपको बुक की रीडिंग लगवाऊंगी। चलिए आइए बुक की रीडिंग लगाते हैं। इसके पीछे का मैंने बता दिया है। यह चैप्टर आपका इससे संबंधित है कि विज्ञान के प्रगति होने से हमें किन किन क्षेत्रों में हमारी उन्नति हुई है और मानव जीवन के स्तर में किस प्रकार सुधार हुआ है। यह चैप्टर आपका इसी से संबंधित है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जिस तरह जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई वैसे वैसे मानव जीवन के स्तर में सुधार होता गया, चाहे वो शैक्षिक स्तर रहा हो, चाहे वो जनसंचार रहा हो, और चाहे वो आपका अंतरिक्ष का सेक्टर रहा हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी रही हो, चाहे वो आपकी कृषि रही हो। विज्ञान ने अब सब क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति हुई है वैसे वैसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति हुई है। जैसे अगर आप अपने जीवन में देखते हैं कि विज्ञान की उन्नति से आपको क्या क्या लाभ हुआ है, तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि पहले घरों में लालटेन या दिए जलते थे, लेकिन आज विज्ञान की उन्नति के कारण ही हमारे घरों में पहले लाइट आई। अब आप देखोगे कि उससे भी अच्छी और कम बिजली खपत वाली LED आ गई। पंखे का आविष्कार हो गया, नाना प्रकार के फ़ोन आ गए, जिससे कि आप पहले एक स्थान से दूसरे स्थान में पे जाने में कितना समय लग जाता था, कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन वही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे विज्ञान की प्रगति के द्वारा ही मिनटों में घंटों में कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप देखोगे पहले हमारे घर चूल्हे जलते थे, अब क्या है गैस है और उससे भी अधिक टेक्नोलॉजी की चीज़ें जैसे ओवन वगैरह भी आपके घरों में उपलब्ध हैं। इसी तरह से आप बताया गया है कि विज्ञान की प्रगति से आपके और जीवन के क्षेत्र में कहाँ कहाँ उन्नति हुई है। पहला आप आ जाइए यहाँ पे औद्योगिकी क्रांति। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ वैसे औद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति आई है। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। जैसे पहले जो भी चीज़ें हम हाथ से बनाते थे, ज़्यादातर हाथ से बनाई हुई मशीनों के द्वारा बनाते थे, अब वो सब चीज़ें बड़ी बड़ी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा बनती हैं जो कि लाइट से संचालित होती हैं, जिससे कि कम समय में ज़्यादा काम और कम लागत में ज़्यादा उत्पाद प्राप्त होता है। रेल हो या रेल इंजन या हवाई जहाज़, छोटे छोटे वाहन हों या बड़े बड़े जलपोत उत्पादक मशीनें हों या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगीं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र विमान, भेदी तोपें, टैंक आदि से मतलब आपका यह आपके सेना के क्षेत्र में भी योगदान यहाँ पे आपका दिखा रहा है। आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न आदि मनोरंजन के साधन के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रम राष्ट्र की भूमिका आगे सबसे आगे की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में है। बच्चों, ये आप औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 प्रमुख राष्ट्रों में प्रमुख है, यानी उद्योग धंधों में भारत विश्व के 6 राष्ट्रों में आता है। अब इसके बाद आप आ जाइए जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार क्षेत्र का मतलब आपका कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवाएं, ईमेल जिसे आप बोलते हैं। पहले जो है डाक सेवाएं डाकिया के द्वारा होती थी, अब आप मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में अपने
बातों को या अपने संदेश को किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, जिससे आप अपने घर से ही बैठे देश विदेश में कहीं से भी कोई जानकारी ले सकते हैं या किसी से भी बात कर सकते हैं। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर ईमेल इंटरनेट के बारे में आप अच्छे से जानते हो। क्या है, आइए जानें। चलिए थोड़ा सा इसमें आप आगे और पढ़ लो। कंप्यूटर, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण मतलब टिकट रिजर्वेशन वगैरह में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आंकड़ों का रखरखाव, गणना करना, किसी भी तरह की आपको गणना करना, टाइप आदि अनेक प्रकार का कार्य इसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, अब इसके आगे का मैं आपको कल सेंड करूँगी। आशा करती हूँ कि इतना आप एक बार अपने से रीडिंग लगा लीजिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।